हे गाइस, वेलकम टू हिमसीकर करियर पॉइंट। तो हिमसीकर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो यह हमारी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ नंबर 5 है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हम 100 उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नदी, मिट्टी, कृषि, सिंचाई परियोजना और उद्योग और आदि से संबंधित जो है 95 MCQ इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोटद्वार और थैलीसैंण में कौन सा खनिज उपस्थित है? तो कोटद्वार और थैलीसैंण में सोना यहाँ पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गुलाब रॉय क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, गुलाब रॉय ये मैदान है जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। यह पशु व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है और जिम कार्बेट ने यहाँ पर नरबक्षी तेंदुए को मारा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी में किस दूसरे बांध का विरोध हो रहा है? तो फलेंडा बांध है जिसमें टिहरी में जिसका विरोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी नगर में किस पर्वत से भूसंकलन होता जा रहा है? तो उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत है और यहाँ पर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इसमें भूसंकलन की घटना देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न है, राठ वाहिनी किस नदी का नाम है? तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं यह आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड इन एग्जामों में आ सकते हैं। ठीक है, राठ वाहिनी ये आप इसे कॉपी में नोट कर लें अगर आपको यह नहीं आता है। तो राठ वाहिनी कहते हैं राम गंगा नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यास घाट में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? तो व्यास घाट में गंगा से मिलती है नयार नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरताल किस जनपद में स्थित है? तो सरताल स्थित है कहाँ? उत्तर काशी जिले में। तो उत्तर काशी में है, हमने याद रखना है सरताल। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतपुली की विनाशकारी बाढ़ कब आई थी? ठीक है, तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सतपुली की विनाशकारी जो बाढ़ आई थी वो आई थी सन 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोठार बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठार बांध जो है गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तिपरा बमक ग्लेशियर किस जनपद पे है? ठीक है, तिपरा बामक ग्लेशियर। तो आपने कॉपी लेनी है और कॉपी में जितने भी आपको ग्लेशियर मिलते हैं तो उनके नाम आपको नोट करने हैं और याद करने हैं। तो तिपरा बामक ग्लेशियर में रहता है कहाँ पर? चमोली जनपद पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? तो ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को बकरखाल भी कहते हैं, पातस भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल है सहस्त्र ताल। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? यह है टिहरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंचप्रयाग में, ठीक है, 2 नदियों के संगम पर स्थित है। इनमें से सुमेलित नहीं है। जो उत्तराखंड के पंचप्रयाग हैं वह 2 नदियों के संगम पर स्थित हैं। तो हमने देखना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी। ठीक हो गया, नंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी प्लस नंदाकिनी। ठीक, रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। वहीं पर बात करते हैं विष्णुप्रयाग की। तो विष्णुप्रयाग में गौरी गंगा प्लस धौली गंगा यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी आपस में मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से पश्चिमी धौलीगंगा नदी मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा ताल अंडाकार है? ठीक है, ये बताना है हमने कौन सा ताल अंडाकार है। यह प्रश्न आपका कांस्टेबल में आ सकता है। ठीक है, अगला ये है 14वां प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाता है भीगताल। ठीक, अगला प्रश्न है, किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गाँव भी कहते हैं? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का शतकोणीय ताल है। ठीक है, शतकोणीय ताल कौन सा है? डोडी ताल। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? ठीक है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का भी राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, किस ताल में उबलता हुआ पानी पाया जाता है? तो उबलता हुआ पानी किस ताल में पाया जाता है? तो उबलता हुआ पानी पाया जाता है बया ताल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति हमें देखने को मिलती है।
अगला प्रश्न है दवा के रूप में प्रयोग की जाने वाली कस्तूरी प्राप्त होती है, तो कस्तूरी केवल जो है नर मृग से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी उत्तराखंड को हिमालय से पृथक करती है, तो टोंस व पवार नदी, यह जो नदियां हैं वह उत्तराखंड को हिमालय से क्या करती है, पृथक करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो हमने देखना है कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, तो गहत, मडुआ, उड़द यह सभी क्या होते हैं, खरीफ की फसलें होती हैं। तो हमने एक बार अपने कॉपी में नोट कर लेना है कि कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी फसल रबी की है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पाई जाने वाली ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, ओक वृक्ष किस वृक्ष की प्रजाति है यहाँ पर पूछ रहा है, तो यह है किसकी, बांस की प्रजाति। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाढूंगी, ठीक है, कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है जमरानी परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, जमरानी परियोजना के लिए आपको याद रखना है कौन सी नदी, गौला नदी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या 10 की किस जनपद में हुई। ठीक है, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या 10 की वृद्धि किस जनपद पे हुई, तो नैनीताल जनपद पे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर हमने इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वेदनी बुग्याल किस जनपद पर स्थित है, तो चमोली जनपद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित है, तो गर्म जल स्रोत हमने देखना है किस स्थान पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री में। ठीक है, अगला प्रश्न है ओम पर्वत निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है, तो जो ओम पर्वत दिखता है तो यह किस मार्ग पर स्थित है हमने बताना है, तो ओम पर्वत स्थित है हमारा मानसरोवर मार्ग। ये मानसरोवर जब हम मालपा के रास्ते हुए जाते हैं तो वहाँ पर हमें ओम पर्वत नज़र आता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है फेन कमल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो हेली नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापना हुई थी कब हुई, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, तो चमोली जनपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी बांध बनने के पश्चात जिस कृत्रिम झील का निर्माण हुआ उसका नाम रखा गया भागीरथी झील। ठीक है, टिहरी बांध बनने के बाद एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ, उसका नाम रखा गया क्या, भागीरथी झील। क्वेश्चन नंबर 44 का सी। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान विशेषकर हाथियों के लिए संरक्षित है, इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब विकसित किया गया, तो 1983 को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या करा गया, विकसित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, तो चिकारा। ठीक है, कस्तूरी मृग हमारा राज्य का पशु है, ब्रह्म कमल राज्य पुष्प है, बुरांस राज्य का हमारा क्या है, वृक्ष है। अगला प्रश्न देख लेते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो गंगोत्री नेशनल पार्क। देश का चौथा जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ है नंदा देवी क्षेत्र को। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची झील है, तो भारत की सबसे ऊंची झील। ठीक है, यह प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर है इसका देवताल। ठीक, 39 का टी। अगला है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। जो यहाँ पर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची झील है, तो यह प्रश्न एक बार आप जो है अच्छे से किताब में देखकर एक बार इसको कंफर्म कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो आज के लिए जो है 40 प्रश्न बहुत हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।